अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़िलिप के हिट्टी का ये 30वां चैप्टर है मुस्लिम सेक्ट्स। यूजीसी नेट के हवाले से इस्लामिक स्टडीज़ का ये एक बहुत ही अहम चैप्टर है। फ़िलिप के हिट्टी को हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ामिनर्स जो होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, उनके लिए और यानी कि वो इस किताब को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं पेपर बनाते वक्त, और इसकी तारीख़ और जो इनकी डेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होती है इस किताब की। मुस्लिम सेक्ट्स के अंदर सबसे पहले फ़िलिप के हिट्टी ने मुतज़िला को रखा है। मुतज़िला के बारे में हम सब जानते हैं कि जैसे आमतौर पर किताबों में लिखा होता है कि इस फ़िरक़े का बानी जो है वो वासिल बिन अता है, जो कि इमाम हसन बसरी का शागिर्द था। प्रॉम्प्टेड बाय हिज मुतज़िला, इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइंस थी मैंने उनको जो है हाईलाइट कर दी हैं, और बुक कोई भी डाउनलोड कर सकता है, नेट पे इजीली अवेलेबल है। Prompted by his Mu'tazila judge Ibn Abi Dawud al-Mamun, whose philosophical interest raised the new creed to the state religion. मामून रशीद जो था, उसका जो मुतज़िला जज था इब्न अबी दाऊद, उसकी जो फ़िलासफ़िकल इंटरेस्ट थी, उसकी वजह से स्टेट रिलीजन जो था उसका वो क्या बन गया, वो बदला 1827 में। और जो डॉगमा क्या था वो खल्क़े कुरान का ये हो गया। मतलब ये था कि उन्होंने ये मामून ने ये कह दिया कि खल्क़े कुरान का जो अक़ीदा है ये पूरे स्टेट का अक़ीदा होगा, इन अपोजिशन टू द ऑर्थोडॉक्स व्यू दैट इन इट्स एक्चुअल फॉर्म। किसके अपोजिट में? जो उस तक के जो रासिखुल अक़ीदा लोग थे उनके उसमें, कि कुरान जो है वो अपने एक्चुअल फॉर्म में अरबिक लैंग्वेज में है, और वो कहाँ पर है, रूह वो है वहाँ पर है, लौह महफूज के अंदर है, अपने अरबी अपने असल फॉर्म में वहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसा कुरान लौह महफूज में है वैसा कुरान हमारे पास हमारे पास जो नुस्खा है वही सेम नुस्खा है, ये हमारा अक़ीदा है। तो ये उसके अपोजिट इन्होंने ये कहा कि कुरान जो है वो खल्क है, यानी कि तख्लीक है। और जो रासिखुल अक़ीदा थे उनका मानना ये था कि कुरान जो है वो अल्लाह की सिफ़त है, यानी कि अल्लाह का कलाम है। खैर, दिस न्यू डोगमा ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कुरान सून बिकेम द टच स्टोन ऑफ मुस्लिम बिलीफ। अब ये जो नया अक़ीदा था स्टेट का, टच स्टोन यानी कि स्टेट की मुसलमानों के अक़ीदे का जो है ये कसौटी बन गया, यानी कि जो इसको मानेगा उसको उसी को मतलब क्या कहते हैं, इस कसौटी पे खरा समझा जाएगा। यहाँ तक कि जो जज थे वहाँ के स्टेट के, उनको भी जो है इसका जो है वो माना जाने लगा कि उनको भी ये कसौटी पास करनी पड़ेगी, यानी उनका भी टेस्ट लिया जाएगा। इन 833 द कैलिफ इशूड हिज इनफेमस एडिक्ट दैट नो काजी। जब ऐसा होता है और फिर उसके बाद क्या हुआ कि खलीफा ने क्या किया, एक ऐसा अपना रुस्वा कुन फरमान जारी किया कि हर काजी को इस खल्क़े कुरान के जो अक़ीदा है इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी इसको मानना पड़ेगा, उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो अपने ओहदे पर फाइज नहीं रह सकता। एट द सेम टाइम ही इंस्टीट्यूट द मेहना, और उसने सेम टाइम पे क्या किया, उसने एक इंक्विजिटोरियल यानी कि एक पूछताछ वाली एक मुहासिब टीम बनाई, जिसको मेहना का नाम दिया, कि जो कि छानबीन करे बहरहाल कि इस चीज़ पर कौन है कौन नहीं है। अब खैर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। द उमैयद हिशाम, यानी कि जो उमवी खलीफा हिशाम था जिसने 724 से 43 तक हुकूमत की है, हैज़ ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ जाद इब्न दिरहम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि उमैयद हिशाम ने जाद इब्न दिरहम को कत्ल करवाने का हुक्म दिया था, फॉर द टीचिंग दैट द कुरान वॉज क्रिएटेड, इसी मसले के लिए कि कुरान जो है वो क्रिएटेड है, इसी वजह से जो है जाद इब्न दिरहम को कत्ल करवा दिया था। एंड हैड पुट टू डेथ गिलान दमिश्की, और गिलान दमिश्की को जो है वो कत्ल करवा दिया था, फॉर मेंटेनिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्री विल, यानी कि फ्री विल आई थिंक कदरिया को कहते हैं, हाँ कदरिया ही है, कदरिया होने की वजह से गिलान दमिश्की को मरवा दिया था। एंड बोथ मेहदी एंड हादी और मेहदी दोनों ने कई ज़िंदगियों को जो है कत्ल करवाया। बट दिस मीना ऑफ अल मामून वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिक इंक्विजिशन, लेकिन जो ये महीना तंजीम थी, यानी कि जो महीना बनाई गई थी, ये पहली सिस्टमेटिक थी जिन्होंने ये किया। और इस महीना के सबसे पहले जो क्या कहते हैं मजलूम, या जो कह लो जिसके शिकार थे, वो कौन थे? इमाम अहमद बिन हम्बल थे। हम सबको इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में पता है, हमें इसे बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है।
फिर 848 में अल-मुतवक्किल टर्न द टेबल्स ऑन द मुअतज़िला एंड रिस्टोर द ओल्ड डोगमा। इन्होंने क्या किया कि जो मुअतज़िला की बिसात को पलट दिया और उसके बाद क्या किया, जो ओल्ड डोगमा था यानी कि जो रासिख़ुल अक़ीदा उलमा का जो अक़ीदा था उसको वापस लिया, यानी कि कुरान जो है वो अल्लाह की सिफ़त है, यानी कलमा है, खल्क़ कुरान नहीं है। अमंग द लीडर्स ऑफ द मुअतज़िला स्कूल ऑफ दिस पीरियड वाज अल-नज़्ज़ाम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस पीरियड में जो मुअतज़िला का जो लीडर था, जो फेमस लीडर जिसे कह सकते हैं, वो अल-नज़्ज़ाम था। मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन को पेपर को मुश्किल बनाने के लिए इसका क्वेश्चन पूछते हैं, और मैंने देखा कि पीके हिट्टी से ही उठाकर पूछते हैं और कहीं से नहीं। द शेख ऑफ मुअतज़िला एंडोर टू चेक द पर्शियन डुअलिस्टिक टेंडेंसीज इन इस्लाम। अब इस शेख ने क्या किया, शेख निज़ाम ने जो पर्शियन डुअलिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं यानी कि सनवियत, फ़ारसी सनवियत को हटाकर ये कहा कि जो डाउट यानी शक होता है जो है ना, वो फर्स्ट एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। वही पहले शक करना ही किसी चीज़ की पहली रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ को जांचने की, किसी भी नॉलेज की। इन इस्लाम ऑफ नॉलेज मतलब इस्लाम की किसी भी तालीम को जांचने की शक करना जो है वो पहली रिक्वायरमेंट है। हिज सिस्टम रिकॉल्स इन द मेन एनेक्सोरस, अनावारस की याद दिलाता है उसका सिस्टम जो है। अल-नज़्ज़ाम काउंटेड अमंग हिज पीपल। अल-नज़्ज़ाम के शागिर्दों में इंसाइक्लोपीडिक यानी कि अल-जाहिज़ अल-बसरी, ये जो जाहिज़ है वो भी, उसका भी शुमार किया जाता है। और अनदर अर्ली लीडर वाज मोहम्मद इब्न अब्बाद अस-सुलामी। मोहम्मद इब्न अब्बाद अस-सुलामी जो है वो भी शामिल, वो जो कदरिया थे उनका भी शुमार किया जाता है। होन डेटेड इंडियन आइडियाज़, जिन्होंने इंडियन आइडियाज़ को जो है इंटरटेन किया है। फिर उसके बाद आते हैं इनके बिलमुकाबिल अशरिया, मुअतज़िला के बिलमुकाबिल। अली अल-अशरी ऑफ बगदाद, अ डिसेंडेंट ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ मूसा। अली अल हसन अल-अशरी बगदाद, ये बगदाद के थे। हम सबको पता है कि यही इसके जो फाउंडर माने जाते हैं, इसकी जो बिसात जो रखने वाले हैं वो यही माने जाते हैं। जो मूसा अल-अशरी के कौन थे, उनकी औलाद में से हैं। कैरीड देयर हेड्स हाई बट देयर डोमिनियन एंडेड व्हेन गॉड सेंट अल-अशरी। ये उनके बारे में कहा जा रहा है, मुअतज़िला के बारे में, कि अल्लाह ने उनके सरों को ऊंचा किया, लेकिन जब अल्लाह ने जो है अशरी को भेजा तो उनकी सरों को नीचा कर दिया। बहरहाल खैर, स्टार्टिंग एज अ पुपिल ऑफ मुअतज़िला थियोलॉजियन अल-जुबाई। अब यहाँ पे अल-जुबाई अल-अशरी का जिक्र आ गया है, यानी अल-जुबाई अल-अशरी जो है वो एक तरीके से अशरी को शुरू, जो अशरी फ़िरका है इसी के में से, इन मुअतज़िला में से निकला है, इसको शुरू करने वाले माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने आप को इनसे बदल लिया, यानी कि मुअतज़िला से अपना रास्ता बदल लिया। जुबाई की डेट क्या है, 915 से 916 तक, और अशरी की 935 से 915 या 16 इनकी वफ़ात की डेट है, और 935 या 936 इनकी वफ़ात की डेट है। बहरहाल जो ये अल-जुबाई थे, इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और इन्होंने क्या किया, अपने बहस मुबाहिसे में उनके यानी कि अपने फॉर्मर मास्टर के अगेंस्ट उन्होंने क्या चीज़ें, कौन से हथियार इस्तेमाल किए, वही लॉजिकल और फिलोसफिकल हथियार इस्तेमाल किए जो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए थे, यानी कि जो इनके उस्तादों ने इंट्रोड्यूस कराए थे। सेम चीज़ों को इस्तेमाल करके इन्होंने उनके सामने रखी और एक अचीवमेंट किया। द फाउंडर ऑफ स्कॉलस्टिक थियोलॉजी इन इस्लाम, तो इल्म कलाम के, यहाँ पे कलाम के बाद इल्म कलाम है, थियोलॉजी इन इस्लाम, तो इल्म कलाम के माइंडर हैं। तो अशरी के जो अशायरा होते हैं उनके बानी कौन है, अबुल हसन अल-अशरी हैं, और इल्म कलाम के बानी कौन है, अल-जुबाई हैं। टू अल-अशरी इज ऑल्सो अट्रीब्यूटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मूला बिला कैफ। अल-अशरी के बारे में ये भी कहा जाता है कि मतलब ये भी, इसका भी सहरा इन्हीं की सर जाएगा कि इन्होंने बिला कैफ फार्मूला का जो है इजाद किया है या मुतारफ़ कराया है। अकॉर्डिंग टू विच वन, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एंथ्रोपोमॉर्फिक, यानी कि एंथ्रोपोमॉर्फिक जो चीज़ें होती हैं, यानी कि आयत मुतशाबिहात, यानी कि जिसकी हम तशरीह नहीं कर सकते, उनका कुरान में जिस तरीके से वो दी हुई हैं उसको उसी तरह से मान लेना। जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ्री थॉट एंड रिसर्च, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुरान के अंदर नई नई सोचें और यानी रिसर्च करने के और मैदान खुले। यानी कि जैसे कि अल्लाह ताला के हाथ होना, पैर होना, जिसकी कुरान के अंदर ये आयत मुतशाबिहात है, लेकिन वैसे तो अल्लाह ताला के हम किसी चीज़ से मुशाबिहत नहीं दे सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो कुरान के अंदर आई हैं, तो फिर उस चीज़ों को इन्होंने मतलब काफ़ी हद तक जवाब देने की कोशिश की है। और फिर इसी के नतीजे में इल्म कलाम और अशायरा, इसके नतीजे में जो है फिर सल्जुक वज़ीर का जो है वो मदरसा निज़ामिया खोला।
फिर अल-अशअरी वॉज फॉलोड बाय अल-गज़ाली। फिर जो ये जो अशायरा जो मकतब फ़िक्र है, ये अल-गज़ाली ने इसको फॉलो किया। और नो डाउट जो कि बहुत बड़े थियोलॉजियन है इस्लाम में। इट वॉज़ गज़ाली हु फिक्स द अल्टीमेट फॉर्म द अल-अशअरी। ये एक लाइन है जो कि पेपर में आ सकती है, क्योंकि ये लाइन लाइन से उठाकर सवाल बनाते हैं। ये वो गज़ाली ही थे जिन्होंने जो है अल-अशायरा के अल्टीमेट फ़िक्स किए, और इनके जो यूनिवर्सल क्रीड ऑफ इस्लाम इसको बना दिया। अबू हमीद अल-गज़ाली वॉज बॉर्न इन 1058 एट तूस। तूस में पैदा हुए। तूस कहाँ का शहर है? खुरासान में। 1058 में पैदा हुए और इनके इंतकाल जो है वो 111 यानी कि 1111 में हुआ। फिर ये इनका ये पूरा कोटेशन है, ये पढ़ सकते हैं। फिर ये उनकी पूरी लाइफ है। उसके बाद कि इन्होंने प्रीवियस लाइफ जो है एज ऑर्थोडॉक्स जल्दी स्टार्ट कर ली थी। जब ये 20 के ही नहीं थे तो इन्होंने काफ़ी बातें किताबें पढ़ ली थी। और 1091 ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि 1091 में जो है इनको निज़ामिया में एज अ लेक्चर जो है अपॉइंट किया गया था 1091 में। फिर ये सूफ़ी बने, फिर ये तलाश में निकले, वगैरह वगैरह। बहरहाल इन्होंने जो है जो इनकी मास्टरपीस किताब है वो इह्या उलूमुद्दीन है। फिर उसके बाद द मिस्टिसिज्म ऑफ दिस वर्क वाइटलाइज द लॉ। बहरहाल कि फिर इनका जो तसव्वुफ़ में एक नई चीज़ इन्होंने तसव्वुफ़ के लॉ डाले इस किताब की वजह से, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद क्या है? फ़ातिहतुल उलूम, ये किताब है फ़ातिहतुल उलूम। फ़ातिहतुल उलूम इह्या उलूमुद्दीन, फ़ातिहतुल उलूम, तहाफ़तुल फ़लासिफ़ा, अल-इक़्तिसादुल इतिक़ाद, ये तमाम किताबें हैं इनकी। उसके बाद सूफ़िज़्म हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे।